आसिम मुनीर साहब ने पाकिस्तान को क्या दिया 3 साल में? मैं जरा कुछ चीजें आपके सामने रखता हूं और ये फैक्चुअल है, इनसे कोई नहीं भाग सकता। आसिम मुनीर साहब ने पाकिस्तान की मैशत इनके 3 साल में मुकम्मल तौर पर तबाह हुई है। सरमायाकारी पाकिस्तान में 51 साल की जो रिकॉर्ड था वो टूट गया। कम तरीन सरमायाकारी पाकिस्तान में हुई है। इंसानी हकूक की पामालियां पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर हर तरह की जो रिपोर्टें आ रही हैं उनके मुताबिक बदतरीन पामालियां इंसानी हकूक की पाकिस्तान में की गई हैं। बदतरीन सियासी अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान में मौजूद है। 3 साल तक रहा जब तक आसिम मुनीर साहब रहे। और पूरा जनरल इलेक्शन चोरी किया गया 2024 का, ये भी इन्हीं के दौर में हुआ। दहशतगर्दी में कई गुना इजाफा आसिम मुनीर साहब के दौर में हो गया। बेरोजगारी में एक नया रिकॉर्ड टूट गया आसिम मुनीर साहब के दौर में। पाकिस्तान से मल्टीनेशनल कंपनियां भाग गई। पार्लियामेंट और अदलिया मुकम्मल तौर पर सरदुबू हो गए आसिम मुनीर साहब के दौर में। आजाद अदलिया नाम की कोई चीज पाकिस्तान में नहीं बची। मीडिया पर खौफनाक पाबंदियां लगाई गई आसिम मुनीर साहब के दौर में। दर्जनों सहाफियों की नौकरियां, उनके काम, उनके प्रोग्राम्स बंद कर दिए गए। करप्शन में बेपनाह इजाफा हुआ आसिम मुनीर साहब के दौर में, जिसकी एक गवाही अभी IMF की रिपोर्ट भी दे रही है। कर्जों की भरमार हो गई पाकिस्तान में। जितना कर्जा पाकिस्तान ने पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर अब तक लिया, उतना कर्जा आसिम मुनीर साहब के दौर में ले लिया गया। 9 मई का सानिया आसिम मुनीर के दौर में हुआ। 4 मरतबा रियासत और रियासती इदारों के हाथों पाकिस्तानियों का कत्लेआम हुआ आसिम मुनीर साहब के दौर में। बैड गवर्नेंस में पाकिस्तान ने 120 में से 109 पॉइंट हासिल करके पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया। इतनी बुरी गवर्नेंस है आसिम मुनीर साहब के दौर में। इसराइल पर पाकिस्तान की पॉलिसी बदल गई इसी दौर में। और अफगानिस्तान से ताल्लुकात में बिगाड़ पैदा हो गया इसी दौर में। सिंध ताश मुआहिदा भारत ने खत्म कर दिया इसी दौर में। SIFC की मुकम्मल नाकामी, ये आसिम मुनीर साहब ने एक इदारा बनाया, लेकिन ये इदारा भी मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ और पाकिस्तान को कोई फायदा ना दे पाया। आसिम मुनीर साहब के दौर में फौजी क़यादत की सियासत में बदतरीन मुदाखलत हुई और एजेंसियों ने बदतरीन सियासी मुदाखलत की। आइन का हुलिया ही बिगाड़ दिया गया 26वीं और 27वीं ID तरमीम के जरिए से। जबरी गुमशुदगियां बहुत बड़े पैमाने पर हुई आसिम मुनीर साहब के दौर में। पहली मरतबा सिक्योरिटी फोर्सेज ने खवातीन और बच्चों को भी निशाना बनाया, उन्हें भी गिरफ्तार किया, उन्हें भी हिरासा किया, उन्हें भी तशद्दुद का निशाना बनाया आसिम मुनीर साहब के दौर में। महंगाई का एक तूफान खड़ा हो गया। फौज और अवाम में फासले बढ़ते गए आसिम मुनीर साहब के दौर में। ये वो नेगेटिव चीजें हैं जो आसिम मुनीर साहब के दौर में हुई। साबिक वज़ीर आज़म को जेल में रखा और दर्जनों और चीजें मैं बता सकता हूं। तो नेगेटिविटीज की भरमार है इन 3 सालों में जिनमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के अंदर हुकूमत की। और इस बुनियाद पर उन्हें रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। उनकी टर्म पूरी हो गई है, कोई अच्छी टर्म नहीं थी, उन्हें रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। एक मुतनाज़ आर्मी चीफ बन गए तो दूसरे को आने दें। दूसरा आगे कोशिश करे कि वो फौज को इस तनाज़े से निकाले और सियासी मुदाखलत बंद करे और मामला को आइन और कानून के मुताबिक चलने दे। सियासतदानों को पाकिस्तान का फैसला मिलकर बैठकर करने दे। होना तो ये चाहिए। लेकिन यहाँ आसिम मुनीर साहब रिटायरमेंट लेना नहीं चाहते। अच्छा, आसिम मुनीर साहब के दौर का कोई अच्छा काम तो होगा ना, कोई ऐसा कारनामा जिसे आप कहिए अच्छा काम हो गया। हाँ, तो वो बता देते हैं आपको। आसिम मुनीर साहब के दौर में रवा साल मई के महीने में भारत के हमले के जवाब में पाकिस्तान की एयरफोर्स ने 6 भारतीय तैयारे मार गिराए और इसकी बुनियाद पर आसिम मुनीर साहब ने फील्ड मार्शल का ओहदा भी ले लिया, ताहयात मुराद भी ले ली और ताहयात इस्तिस्ना भी ले लिया। जबकि उनके लिए एक नया ओहदा भी तख्लीक किया गया, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का। ये अब हो रहा है, यानी एक पॉजिटिव काम है वो पाकिस्तान एयरफोर्स ने किया। 6 तैयारे गिराए हैं इंडिया के और इसकी बुनियाद पर आसिम मुनीर साहब ने बहुत सारा फायदा भी ले लिया। अब इसी बुनियाद पे वो दोबारा भी 5 साल के लिए आर्मी चीफ रहना चाहते हैं या ये जो बड़ा ओहदा मिल गया इसको वो एंजॉय करना चाहते हैं। लेकिन नवाज शरीफ और जरदारी के पास मौका है, अगर वो आसिम मुनीर को हटाना चाहते हैं तो बड़े आराम से हटा सकते हैं, बहुत आराम से हटा सकते हैं। क्योंकि इमरान खान डील नहीं करेगा, इमरान खान किसी की पीठ में खंजर नहीं घोंपेगा। अगर सियासतदान आज नया आदमी चीफ लाना चाहे तो वो ला सकते हैं। ऐसी सहूलत पहले किसी और सियासत